नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जीतावास स्कूल मामले में लामबंद हुए ग्रामीण, निष्पक्ष जांच की मांग। छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज का आरोप, एबीवीपी का वाणिज्यिक महाविद्यालय में प्रदर्शन। तारानगर में वाहन चालकों को बांटे निःशुल्क हेलमेट, सीआई ने खुद पहनाकर दिया सुरक्षा संदेश। मदन राठौड़ बोले, प्रदेश में एक साथ हो चुनाव, अगले 5 साल विकास पर रहे फोकस। युवाओं के लिए जेनजी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति। उदयपुर में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को मारी टक्कर, शास्त्री सर्किल भोपालपुरा मार्ग पर हादसा। निकाय चुनाव से पहले गुलाबचंद कटारिया का उदयपुर दौरा, सियासी हलचल तेज। जयपुर निगम चुनाव में कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारों की भीड़, सुनील शर्मा से लगातार मुलाकात। खांजीपीर आयड को मिनी पाकिस्तान बताने वाला वीडियो वायरल, विधायक के बयान पर विवाद। पुनावा तालाब में पैर फिसलने से युवक की मौत, बकरी को पानी पिलाने गया था। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रेल मगरा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीतावास में 20 अगस्त को हुई घटना और शिक्षक पर लगाए गए कथित आरोपों के बाद ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिक्षकों को बहाल कराने की भी मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में शिक्षक हरीश कुमार विजय वर्गीय और शिक्षिका रिंकू बाला आचार्य को सम्मान के साथ वापस विद्यालय में बहाल करने की मांग रखी। साथ ही विद्यालय के स्टाफ में किसी तरह का प्रशासनिक या कार्मिक बदलाव नहीं करने की मांग भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 अगस्त को हुआ घटनाक्रम एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने प्रशासन से वास्तविक तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर कथित साजिशकर्ता के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा विद्यालय परिसर में कथित तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा भी उठाया गया। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को अलग से प्रार्थना पत्र देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रशासक पूरन चौधरी, रमेश चंद्र बेरवा, रतनलाल पुरविया, शंकरलाल जाट, नारायण लाल अंबालाल, नानालाल कालूराम, पूर्व सरपंच बंशीलाल जाट और श्यामलाल व्यास सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और दोनों शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठन वाणिज्य महाविद्यालय में छात्राओं से कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने, अनुचित व्यवहार करने और मानसिक रूप से परेशान करने के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी के चित्तौड़ प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने दावा किया कि पिछले करीब 4 महीनों से छात्राओं की ओर से संबंधित कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इकाई अध्यक्ष प्रवीण टाक ने सवाल उठाया कि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले में शिकायतों पर कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा। वहीं महानगर मंत्री कोमल वैष्णव ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है और परिसर में भय या असुरक्षा का माहौल स्वीकार नहीं किया जा सकता। एबीवीपी ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसके महाविद्यालय में किए गए कार्यों और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की स्वतंत्र जांच की भी मांग की। प्रदर्शन के दौरान त्रिभुवन सिंह राठौड़, रुद्र प्रताप सोनी, पार्थ दीक्षित, अजय सिंह सोलंकी, करण मोजावत, करण रेगर, संजय आचार्य, विकास चौधरी, पीयूष झाला, हर्ष राजानी और सूरज सुखवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साहवा सर्किल पर 2 पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। तारानगर डीएसपी रोहित साखला की प्रेरणा से सेवानिवृत्त अध्यापक देव रतन चारण के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में थानाधिकारी सीआई पुष्पेंद्र सिंह ने वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किए। इस दौरान सीआई पुष्पेंद्र सिंह ने स्वयं अपने हाथों से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाए और उन्हें सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की। सीआई ने कहा कि 2 पहिया वाहन पर सफर करते समय हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
उन्होंने वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यातायात नियमों की अनदेखी करने और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के माध्यम से वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा के साथ सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर एएसआई राजू सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, भैरू सिंह, कांस्टेबल राजू नायक, चालक अजीत सिंह, राकेश और रणवीर सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, जनसेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए तमन्ना शर्मा को प्रतिष्ठित स्वर्ण भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 20 अगस्त को नई दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड सेरेमनी 2026 में प्रदान किया गया। तमन्ना शर्मा पिछले करीब 8 वर्षों से महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय है। वर्तमान में वे यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन सोशल जस्टिस डिवीजन कोटा की अध्यक्ष है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित एवं शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने, महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभियानों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। समारोह में स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मौजूद इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट सुनील कुमार साहू ने अपने संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी साझा की। कार्यक्रम में अजीत तेवतिया, मेजर जनरल एसएस अहलावत, सेवानिवृत्त कैप्टन सुरेश चंद्र पांडे, ओलंपियन एवं इंटरनेशनल एथलेटिक्स कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना और सेवानिवृत्त कैप्टन नरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश में चुनाव, युवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दावली और आचार संहिता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में सभी चुनाव एक साथ हो, ताकि चुनाव संपन्न होने के बाद अगले पूर्व 5 वर्षों तक सरकार की प्राथमिकता केवल विकास कार्यों पर केंद्रित रहे। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने के बजाय एक साथ चुनाव होने से विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दिया जा सकेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने युवाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जेनजी शब्द पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। हमारे पास अपनी शब्दावली है, इसलिए जेनजी के स्थान पर युवा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वही मदन दिलावर के कल के आदेश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसे सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया संवाद के दौरान राठौड़ ने चुनावी व्यवस्था से लेकर संगठन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तक विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाए, तो फिर 5.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने एक हमारी आचार संहिता, जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है, उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन हमने भी अपने ये विधिवेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उनने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका आज विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो निभाता है। इसलिए समाज में एक जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय कर सके, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में
मैदान में आया है उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज्यादा वो सेवा करे, अधिक सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर शहर के शास्त्री सर्किल से भोपालपुरा जाने वाले मार्ग पर मंगलवार सुबह एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए। जानकारी के अनुसार कार में एक महिला सवार थी। महिला ने बताया कि अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वाहन उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का टायर भी फट गया, जबकि सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे की वजह सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और महिला को संभाला। घटना के बाद कुछ देर तक माहौल में लोगों की भीड़ जम गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। जिस समय कार अनियंत्रित हुई उस दौरान सड़क पर लोगों और वाहनों की आवाजाही भी थी। ऐसे में हादसा और गंभीर हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि कार की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। फिलहाल हादसे में कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। आगामी निकाय चुनाव से ठीक पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर आवागमन से मेवाड़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की राजनीति और खासकर मेवाड़ में भाजपा के प्रमुख चेहरों में रहे कटारिया के इस दौरे को लेकर भाजपा के साथ कांग्रेस खेमे में भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जल्द सामने आने की संभावना के बीच कटारिया की उदयपुर में मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उदयपुर शहर से 8 बार विधायक रहे कटारिया की स्थानीय संगठन और क्षेत्र की राजनीतिक पर लंबे समय तक मजबूत पकड़ रही है। कटारिया के राजनीतिक और प्रशासनिक सफर भी लंबा रहा है। वे भैरों सिंह शेखावत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वसुंधरा राजे सरकार में उन्होंने अलग अलग कार्यकाल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विभिन्न अवधियों में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अब निकाय चुनाव के ऐन मौके पर कटारिया के उदयपुर पहुंचने से राजनीतिक चर्चाएं को नई हवा मिल रही है। टिकट चयन को लेकर जारी मंथन के बीच उनकी मौजूदगी का स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें टिकी है। उदयपुर शहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शहर विधायक खांजीपीर और आयर क्षेत्र को कथित तौर पर मिनी पाकिस्तान कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विधायक के बयान और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। विरोध करने वालों का कहना है कि किसी पूरे क्षेत्र को इस तरह के शब्द से संबोधित करना उचित नहीं है। खांजीपीर और आयर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आम लोग रहते हैं और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से वहां रहने वाले लोगों की भावनाएं प्रभावित हो सकती है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं और विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। किसी इलाके की पहचान को लेकर इस तरह की टिप्पणी सामाजिक माहौल पर भी असर डाल सकती है। वही वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि की ओर से पूरे इलाके के संदर्भ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। फिलहाल वायरल वीडियो में दिए गए बयान को लेकर विधायक की ओर से आने वाले स्पष्टीकरण पर भी नजर बनी हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद उदयपुर के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरादीत के बेड़पाना गांव में पुनावा तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बकरी को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। जानकारी के अनुसार नानू पुत्र धुलाजी कसौटा बकरी को पानी पिलाने के लिए पुनावा तालाब पर पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे तालाब के गहरे हिस्से में चले गए। पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से नानू का शव तालाब से बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC ले जाया गया। जांच चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराकर और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया।
बकरी को पानी पिलाने के दौरान हुए इस हादसे से मृतक के परिवार और गांव में शोक का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।